हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी इस हेल्थ को बनाए रखने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं हूं आपका डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट और टीबी स्पेशलिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। इसमें मैं आपको पेट के टीबी के बारे में बताऊंगा। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही टाइम से पता चल जाए और अगर इसका इलाज सही टाइम से स्टार्ट हो जाता है तो हम इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम बच सकते हैं और इससे होने वाले जो ऑर्गन डैमेज है उससे हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेट का टीबी क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या बचाव होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लक्षण के बारे में बता देता हूँ। लक्षण में जो सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है मरीज की वो होती है पेट में दर्द बना रहना। पेट में जो दर्द रहता है वो पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है और ज़्यादातर ये जो दर्द देखा गया ये नाभि के किनारे चारों तरफ ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ में मरीज को गैस बनती रहती है पेट में, ऐसा लगता है कि उसको पूरे दिन गैस बनती रहती है। और ये जो कंप्लेन होती है पेशेंट इस तरीके से बताता करके कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में ऐसा लगता है कि गैस का गोला घूम रहा है। और इसके साथ में मरीज को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की भी दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता उनका। और अगर पेशेंट के पेट में पानी भर रहा है तो पानी भरने से क्या होता है, पेट है वो फूलता हुआ चला जाता है। पेशेंट की जो मसल मास कम हो जाती है टीबी के मरीजों में, लेकिन पेट फूलता हुआ चला जाता है। इसके साथ में अगर हम जो कॉमन जो कंप्लेन होती है मरीजों में, जो टीबी के मरीजों में कॉमन कंप्लेन होती है वो होती है फीवर आना। इसके साथ में जो फीवर होता है वो उनको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है। और इन सब चीज़ों की वजह से मरीज के अंदर जो एपेटाइट होती है वो कम हो जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती है, जिसकी वजह से मरीज के अंदर खून की कमी होने लगती है और वजन भी कम होता चला जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि टीबी होता कैसे है, ये पेट का टीबी कैसे होता है। पेट का टीबी उसी तरीके से होता है जैसे और भी ट्यूबरकुलोसिस हमें होते हैं। तो ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और इसका बचाव क्या है, दोनों चीज़ों को हम साथ में एक बार में बता देंगे। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो ज़्यादातर इन्फेक्टेड पेशेंट से होता है। अगर आपके घर में या फिर आसपास कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसको कि टीबी है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं या फिर कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है और आप अगर उसको खाते हैं तो आपके अगर पेट में जाता है तो वो आपको टीबी करा सकता है, पेट का टीबी करा सकता है। तो इससे बचें कैसे? साधारण जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उससे दूरी बनाकर रखें और जो भी इन्फेक्टेड फूड है उससे बचें। और जो भी आप फ्रूट्स लेकर के आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करें तभी उसको इस्तेमाल करें। सेकेंड चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि कई लोग कच्चा दूध होता है उसको डायरेक्टली पी लेते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। कच्चा दूध है उसको आप बॉइल्ड करिए, अगर अच्छे से बॉइल्ड करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करिएगा। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, और कई कारण हो सकते हैं इम्यूनिटी कम होने के, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं, और किसी को कैंसर है या कोई रीनल डिजीज़ है या फिर लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, अगर उनके अंदर कोई टीबी का बैक्टीरिया किसी डोरमेंट फॉर्म में अगर अंदर बैठा हुआ है तो वो एक्टिव हो जाता है। और वो एक्टिव होने से क्या होता है, वो पेशेंट को टीबी करा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल टेक्निक। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपके अंदर जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। तो इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी डाइट रखिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। और हो सके अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट से जो आपकी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप इनको सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में किसी को भी इस तरीके के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से मिलिएगा, फिजिशियन से मिलिएगा। अगर वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद में अगर टीबी की डायग्नोसिस बनती है तो टीबी का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉट्स ट्रीटमेंट। तो ये डॉट्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं सही टाइम पे तो आप इस टीबी के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो थैंक यू, मैं हूं डॉक्टर विपिन। एक ये छोटा सा वीडियो टीबी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको टीबी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा
और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।